आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 सितंबर और हम बात करने वाले हैं 28 सितंबर तक बने उन सुर्खियों के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 सितंबर को, ऑप्शन बी 21 सितंबर को, ऑप्शन सी सितंबर के आखिरी रविवार को, ऑप्शन डी 18 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है 26 सितंबर को। 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उन्मूलन दिवस मनाया गया। परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रों में या लोगों में या समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत ही खतरनाक हैं और जो मानव के लिए बहुत ही ये घातक हैं। और ये 2014 से मनाया जा रहा है। और यूएनओ की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। और इसके महासचिव कौन हैं? एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अब देखते हैं 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को क्या मनाया गया? 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस या विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व शांति दिवस भी मनाया गया और विश्व अल्जाइमर दिवस भी 19 सितंबर को मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से इन लोगों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए पीएम मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन डी नितिन गडकरी ने। तो राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह ने राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। और ये कौन सा राष्ट्रीय सम्मेलन था? पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ। और इसका आयोजन किसने करवाया? इफ़को, नेफेड, अमूल और क्रिब्को, इन लोगों ने इसका आयोजन करवाया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नागा खीरे को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है? नागा खीरे को जीआई टैग मिला, यह किस राज्य का है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश का है, ऑप्शन बी मिजोरम का है, ऑप्शन सी मणिपुर का है, ऑप्शन डी नागालैंड का है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड में का नागा खीरा है जिसको जीआई टैग मिला है, ग्राफिकल इंडिकेटर। तो ये जो है 1999 को जो है ये अधिनियम पास हुआ था, जिसके अंतर्गत जो है जिस क्षेत्र की कोई विशेष उत्पाद होता है जो उस क्षेत्र से संबंधित होता है उसको जीआई टैग मिलता है। इससे क्या होता है? इससे उस जीआई टैग मिलने से वो प्रसिद्धि पा जाता है और जो है उसके वेट में सब वृद्धि हो जाती है। तो ये नागालैंड कहाँ? ये पूर्वोत्तर का राज्य है। नागालैंड पूर्वोत्तर का राज्य है। और नागालैंड में हमने कल बताया था यहाँ पे एक पहाड़ी है जो नागालैंड के पूर्वी साइड में है, नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर। वो कौन सी है? पटकाई बुमथी। अब मणिपुर में कौन सी झील है? वाकटक झील है। कौन सी? वाकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया, ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया को, ऑप्शन सी वीआर चौधरी को, ऑप्शन डी राकेश भदौरिया को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वीरेंद्र सिंह पठानिया को जो है तटरक्षक बल का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब जनरल बिपिन रावत ये जनरल बिपिन रावत कौन है? इनको जो है तीनों सेना का वो बनाया गया है, चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। और वीआर चौधरी अभी जो है राकेश भदौरिया क्या हैं? राकेश भदौरिया जो है वायुसेना के प्रमुख थे। ये अभी 31 सितंबर को ये इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उनकी जगह पे विवेक राज चौधरी को जो है वो बनाया गया है, वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद
26 से 28 सितंबर 2021 तक किस देश के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे? ऑप्शन ई है मोरक्को की, ऑप्शन बी मैक्सिको की, ऑप्शन सी अमेरिका की, ऑप्शन डी तुर्की की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको की यात्रा पर रहेंगे। भारत के विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये 26 से लेकर के 28 सितंबर तक मैक्सिको की यात्रा पर रहेंगे। अब देखते हैं मोरक्को। तो मोरक्को कहाँ? ये जो है ये अफ्रीका, ये पश्चिमी अफ्रीका का देश है और इसकी राजधानी रबात, इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम इसकी मुद्रा है। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और इसकी राजधानी है मैक्सिको पेसो, मैक्सिकन पेसो इसकी राजधानी है। अब ऑप्शन ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, ये एशिया का देश है, इसकी राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा लीरा है। तुर्की है ऑस्ट्रेलिया का देश है लेकिन इसका एक शहर इस्तांबुल वो यूरोप में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात गुलाब का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए पाकिस्तान ने दिया, ऑप्शन बी भारत ने दिया, ऑप्शन सी ओमान ने दिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश ने दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान ने अभी जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठा है उसका गुलाब नाम है जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। अब अभी जो है एक यास तूफान आया था तो उसका नाम किसने दिया था? उसका नाम ओमान ने दिया था। तो ओमान कहाँ का देश है? ओमान जो है ये जो है एशिया का देश है, सऊदी अरब के पूर्वी साइड में है और इसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी मास्कट है। और अभी जो है एक टॉक्टे, जिसके तौकते भी बोलते हैं, वो आया था, ये तूफ़ान आया था। ये कहाँ पे आया था? ये चक्रवात आया था, ये आया था पश्चिमी घाट पे आया था। पश्चिमी घाट मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के तट पर आया था। इसका नाम किसने दिया था? तो इसका नाम किसने दिया था? तौकते बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी शेखर धवन, ऑप्शन सी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन डी KL राहुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली जो है T20 प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। तो आईसीसी देखते हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई, 1909 ईस्वी में, और 1909 से 1965 तक इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। क्या था? 1909 से 1965 तक इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर 65 से लेकर 89 तक इसका नाम हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हो गया, इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल लग गया। फिर 89 से लेकर के अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है। क्या? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 89 से लेकर के अब तक, पहले 65 से 89 तक इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गया नाम। फिर 1909 से लेकर के 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। 2005 से लेकर अब तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई, मतलब इस समय इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 सितंबर को, ऑप्शन बी 19 सितंबर को, ऑप्शन सी 18 सितंबर को, ऑप्शन बी डी 20 सितंबर को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो इंटरनेशनल फेडरेशन एनवायरनमेंट हेल्थ की स्थापना कब हुई थी? ये जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरनमेंट हेल्थ की स्थापना 1989 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। इसकी थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। यह इसकी थीम है, सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, यह इसकी थीम है। अब देखते हैं 19 सितंबर। तो 19 सितंबर को रेड पांडा दिवस 19 सितंबर को मनाया गया था। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया था और 20 सितंबर को मनाया गया था आरपीएफ दिवस। क्या मनाया गया था? 20 को आरपीएफ दिवस, 18 को बांस दिवस, 19 को रेड पांडा दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पीएम मोदी ने UNGA की किस सत्र को संबोधित किया? ऑप्शन ए 80वां सत्र था, ऑप्शन बी 45वां था,
ऑप्शन सी 81वां था, ऑप्शन डी 76वां था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 76वां था। 76वां सम्मेलन था जिसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? ऑप्शन ए कार्लोस जूनियर ने, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी मैक्स वेस्टैपन ने, तो ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन कौन है? लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज़ के हैं, मर्सिडीज़ के चालक हैं और ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मर्सिडीज़ के चालक हैं और कहाँ के रहने वाले? ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और कार्लोस जूनियर कौन है? कार्लोस जूनियर ये फेरारी के चालक हैं, फेरारी के चालक हैं और ये स्पेन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले। और मैक्स वेस्टैपन कहाँ के रहने वाले? ये रेड बुल के चालक हैं और ये बेल्जियम के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कमला भसीन का कैंसर से निधन हो गया, वो कौन थी? ऑप्शन ए राजनेता थी, ऑप्शन बी अभिनेत्री थी, ऑप्शन सी महिला अधिकार कार्यकर्ता या लेखक थी, ऑप्शन डी पर्यावरण कार्यकर्ता थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये जो है कमला भसीन ये महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखक थी। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। और कल के हमारे क्वेश्चन, कल हमने पूछा था मैक्सिको की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो मोरक्को ये देखिए मोरक्को ये जो है ये मोरक्को है जो कि अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका या आप ये कह लीजिए उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का देश है। उत्तर पश्चिमी अफ्रीका का देश। ये देखिए ये पूर्वी देश हो गए और ये उत्तरी देश हो गए और ये उत्तरी देश हो गए और ये जो है ये देश जो है ये इस साइड के मतलब उत्तर पश्चिमी देश हैं। तो ये अफ्रीका का उत्तर पश्चिमी देश है। इसकी राजधानी है रबात, इसकी राजधानी मोरक्को दिरहम इसकी मुद्रा है। अल्जीरिया की राजधानी पूछा तो ये अल्जीरिया है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है और इसकी मुद्रा अल्जीरियन दिनार है। तो ये रहे हमारे कल के क्वेश्चन। और आज के हैं 28 सितंबर के आज के क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? लीबिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? दोस्तों आप इसी तरह एक दो करके याद करिए, एक दिन आपको सभी याद हो जाएंगे। जैसे मैंने एशिया की सारी राजधानियाँ और करेंसी याद करवाई, वैसे ये जो है अफ्रीका का धीरे धीरे इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।